आप लोग जानते हैं कि हम लोग लेआउट के हवाले से कुछ डिफरेंट टेक्निक्स जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं, और इसी सिलसिले में एक और बहुत ज़बरदस्त टेक्निक जो है वो मैं आप लोगों को इस लेसन में बताने वाला हूँ। ये टेक्निक है यूज़ एलिमेंट्स दैट कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। यानी कि आप वो एलिमेंट्स अपने डिज़ाइन के अंदर इस्तेमाल करें जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हों। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट करने के हवाले से मैं आपको मज़ीद क्लियर करता चलूँ। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि वो चीज़ें आप इस्तेमाल करें जो बेसिकली एक दूसरे के साथ रब्त खाती हों, या उनका एक दूसरे से ताल्लुक़ जो है उसका एहसास होता हो। बेसिकली वही चीज़ें कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं जो एक दूसरे से कोई ख़ास ताल्लुक़ रखती हैं, या उनके बीच में कोई ख़ास रब्त या कोई ख़ास कनेक्शन होता है बेसिकली। तो इस तरह हमें पता ये चलता है कि हम लोग अगर अपने डिज़ाइंस के अंदर ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें जिनका आपस में कोई कनेक्शन हो, तो फिर हमारी जो लेआउट्स हैं वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती हैं। एक ख़ास गलती जो हम लोग अपनी लेआउट्स के अंदर करते हैं वो ये करते हैं कि चाहे हम कोई इमेज इस्तेमाल कर रहे हों या हम कोई ग्राफिकल एलिमेंट्स इस्तेमाल कर रहे हों जैसे कोई इलस्ट्रेशन वगैरह, हम लोग आम तौर पे इस तरह की इमेजेस या ऐसी इलस्ट्रेशंस अपने एक डिज़ाइन के अंदर इस्तेमाल करते हैं जो बज़ाहिर एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं फील हो रही होती, या उनका आपस में कोई ताल्लुक़ या रब्त जो है वो महसूस नहीं हो पा रहा होता। इसकी वजह से क्या होता है कि जो देखने वाला जो व्यूअर है हमारा, वो हमारे डिज़ाइन से डिस्कनेक्टेड फील करता है और उसका इंटरेस्ट नहीं पैदा हो पाता हमारी लेआउट के अंदर। तो बेसिकली याद रखें कि आप लोगों ने जब भी कोई लेआउट बनानी है और अच्छी लेआउट बनानी है, तो कोशिश ये करनी है कि आपने ऐसे इमेजेस और ऐसी डिज़ाइन एलिमेंट्स अपने डिज़ाइन के अंदर यूज़ करने हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड हों या जिनका आपस में कोई ताल्लुक़ हो। अच्छा, अब इस अमल को करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स हैं। जिस तरह मैंने अभी इमेजेस के हवाले से बात की, सबसे ज़्यादा हम अपने डिज़ाइंस के अंदर टेक्स्ट के अलावा जिस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं वो इमेजेस ही होते हैं, ये आप लोग जानते हैं। अच्छा, इमेजेस के हवाले से ही अगर हम बात कर लें फॉर एग्ज़ाम्पल, तो 2-3 टेक्निक्स मैं आपको बताता हूँ जिनकी मदद से आप जो है वो क्या कर सकते हैं कि ताल्लुक़ पैदा कर सकते हैं अपने डिज़ाइन के एलिमेंट्स के बीच में। एक तो तरीका ये है कि आप अपने लेआउट के अंदर ऐसे इमेजेस इस्तेमाल करें जो एक ही फ़ोटोशूट के दौरान जो है वो कैप्चर किए गए हों। ये एक एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हैं। ये नेब आर्टवर्क एक जो है वो सोर्स है जहाँ से ये इमेज जो है वो लिया गया है, ये डिज़ाइन जो है वो लिया गया है। अच्छा, ये डिज़ाइन बेसिकली एक मैगज़ीन का डबल पेज का डिज़ाइन है, डबल पेज की लेआउट है, यानी राइट और लेफ़्ट 2 पेजेस जब हम मैगज़ीन को खोलते हैं तो जो डबल स्प्रेड बनता है 2 पेजेस, उनका ये एक डिज़ाइन लेआउट है, और ये बेसिकली एक आर्टिकल है जिसको डिज़ाइन किया गया है इन 2 पेजेस के दरमियान में। अच्छा, आप देख सकते हैं कि ये कोलाज किस्म का डिज़ाइन है, यानी कि कोलाज वाली टेक्निक यहाँ पे लगाई गई है। कोलाज आप लोगों को पता है कि एक सिंपल सी टेक्निक है जिसमें हम बहुत सारे इमेजेस जो हैं वो एक ही डिज़ाइन के अंदर यूज़ करते हैं, तो वो कोलाज कहलाता है। अब यहाँ पे आप बहुत सारे इमेजेस देख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इमेजेस होने के बावजूद ये लेआउट जो है बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, और इसमें बड़ा इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है, और देखने से ये ज़रा भी बोरिंग नहीं लग रही, और ना ही ऐसा हो रहा है कि समझ ही ना आ रही हो कि ये बेसिकली इस लेआउट के अंदर दिखाया क्या गया, बल्कि इसके बरक्स बड़ी आसानी से कनेक्ट किया जा सकता है इस लेआउट की डिफरेंट इमेजेस के साथ। उसकी वजह क्या है, अगर आप गौर करें तो एक ख़ास स्टाइल आपको नज़र आएगा, और एक्चुअली ये इमेजेस जो हैं ये एक ही फ़ोटोशूट के दौरान एक ही जो है वो तरीके से, एक ही स्टाइल से कैप्चर की गई हैं, और इसलिए आप देख सकते हैं कि वो एक फ्रेम सा है और वो जो है वो तमाम लोगों ने पकड़ा हुआ है, लेकिन वो एक कॉमन एलिमेंट है जो एक ख़ास फ़ोटोशूट के दौरान ऐड किया गया इन तमाम पोर्ट्रेट्स में, इन तमाम इमेजेस में, और जिसकी वजह से जो है वो कनेक्शन फ़ील हो रहा है हमें इस डिज़ाइन की इमेजेस के दरमियान। एक और तरीका ये है कि आप ऐसे पिक्चर्स इस्तेमाल करें, ऐसे इमेजेस इस्तेमाल करें अपने डिज़ाइन के अंदर जिनकी कलर स्कीम जो है वो एक दूसरे से ताल्लुक़ रखती हो। मिसाल के तौर पे ये एक और डिज़ाइन मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। ये जो डिज़ाइन है ये एक फ्रेंच स्टूडियो है, ए इज़ अ नेम, उनका डिज़ाइन है। ये भी एक बहुत ज़बरदस्त स्टूडियो है। अच्छा,
इस डिज़ाइन के अंदर आप गौर करें तो आपको इसमें भी मल्टीपल इमेजेस मिलेंगे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये तमाम इमेजेस जो हैं ये बज़ाहिर एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, यानी कि जो कंटेंट है उन इमेजेस का वो एक दूसरे से डिफरेंट है। कहीं पे आपको ह्यूमन एलिमेंट नज़र आ रहा है किसी इमेज में, और किसी इमेज में आपको जानवर भी जो है वो भी नज़र आ रहा है। लेकिन इसके बावजूद इंसान और जानवर की तस्वीर एक ही डिज़ाइन के अंदर यूज़ करने के बावजूद इस डिज़ाइन के अंदर एक ख़ास कनेक्शन है। वो कनेक्शन कैसे है? वो इस तरह से है कि जो इमेजेस हैं वो ब्लैक एंड वाइट इस्तेमाल किए गए हैं तमाम के तमाम। क्योंकि तमाम इमेजेस ब्लैक एंड वाइट हैं तो उनके दरमियान उनका कंटेंट मुख्तलिफ होने के बावजूद एक ख़ास रब्त जो है, एक ख़ास ताल्लुक, कनेक्शन जो है वो आप लोगों को फील हो रहा है। इसी तरह से चाहे ब्लैक एंड वाइट के अलावा, ये तो हमने एक एग्जांपल देखी है, चाहे किसी और ख़ास टोन के अंदर किसी एक ख़ास टोन को इस्तेमाल किया जाए इमेजेस में, और वो इमेजेस इस्तेमाल किए जाएँ किसी एक ख़ास डिज़ाइन के अंदर, तो डेफिनेटली एक कनेक्शन पैदा हो जाएगा आपके डिज़ाइन की लेआउट के दरमियान उन पिक्चर्स की मदद से। एक और जो है वो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, और वो ये है कि कोशिश करें कि आप जो इमेजेस अपने डिज़ाइन में इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक ही स्टाइल के हों। अब स्टाइल से क्या मुराद है? ये एक और इमेज है जो कि एक और बहुत ज़बरदस्त डिज़ाइन स्टूडियो का इमेज है, और ये वेबसाइट का डिज़ाइन है। और आप लोग अगर गौर से देखें तो बहुत ज़्यादा वैरायटी है इमेजेस की। अब बेसिकली जो टॉपिक है वो ये है कि एक जो पॉकेट स्क्वायर्स बनाने वाली कंपनी है जिसकी ये वेबसाइट है, और इसके अंदर आप देखें तो जो एक रफ स्टाइल होता है एक ट्रैवलर का, एक मेल ट्रैवलर का, वो यहाँ पे आपको तमाम इमेजेस के अंदर जो है वो फील होगा, कंटेंट वाइज भी और उसके अलावा ट्रीटमेंट वाइज भी। अगर हम देखें तो एक ख़ास रफनेस का एहसास जो है वो इन तमाम इमेजेस से हो रहा है। तो ये जो रफनेस है, अब ये बेसिकली इस वक्त इस डिज़ाइन लेआउट में जो तमाम इमेजेस हैं उनका एक ख़ास स्टाइल है। इसी तरह से अगर हम डेकोरेटिव किस्म के इमेजेस इस्तेमाल करें तो वो भी डेफिनेटली एक और मुख्तलिफ स्टाइल हो जाएगा। और अगर तमाम इमेजेस हम ऐसे इस्तेमाल करें किसी डिज़ाइन में जो डेकोरेटिव हों, तो वो भी एक इसी बात की एक एग्ज़ाम्पल है कि बेसिकली क्या होगा कि जो एलिमेंट्स हैं वो उनके दरमियान एक ख़ास कनेक्शन, पिक्चर्स के दरमियान एक ख़ास कनेक्शन जो है वो हमें मिल जाएगा हमारी लेआउट के अंदर। अच्छा जी, इसी तरह से ये तो अभी हमने बात की है कॉम्प्लीमेंट्री इमेजेस की, यानी कि पिक्चर्स के हवाले से हमने डिस्कशन की और हमने देखा कि हम किस तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड जो इमेजेस हैं, कनेक्शन रखने वाले इमेजेस जो हैं, वो किस तरह से अपने डिज़ाइन लेआउट में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और विजुअल मैं आपको दिखाता हूँ। ये भी एक बहुत खूबसूरत पोस्टर है, और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो इमेज है और जो टेक्स्ट है, जो टाइपोग्राफी इस्तेमाल की गई है, जो फ़ॉन्ट इस्तेमाल किया गया है, वो फ़ॉन्ट उस इमेज से जो है वो मुताबिकत रखता है और उससे कनेक्शन रखता है जो इमेज यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। एक बड़ा ज़बरदस्त क्लासिकल किस्म का जो है वो गिटार का इमेज आपको नज़र आ रहा है, और उसके नीचे आपको जो एक टाइटल इमेजेस रॉक एंड इंक वाला जो लिखा हुआ है, वो भी अगर आप गौर करें तो वो आपको बिल्कुल उस गिटार के इमेजेस से कनेक्टेड फील होगा, और वो बेसिकली उसी स्टाइल का फ़ॉन्ट इस्तेमाल किया गया जिस स्टाइल का वो एक क्लासिकल सॉर्ट ऑफ फ़ॉन्ट है, और क्लासिकल सॉर्ट ऑफ ही वो जो हमारे पास जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है वो इस्तेमाल किया गया। तो बेसिकली पता हमें ये चलता है कि इमेजेस भी और टेक्स्ट और इमेजेस भी, या कोई भी एलिमेंट्स, जो भी हमारे डिज़ाइन एलिमेंट्स हम अपने डिज़ाइन में इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर हम ऐसे डिज़ाइन एलिमेंट्स इस्तेमाल करें जो एक दूसरे से ख़ास ताल्लुक़ रखते हों, ख़ास मुताबिकत रखते हों, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हों, तो डेफिनेटली हमारी जो लेआउट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो सकती हैं और बहुत देखने में इंटरेस्टिंग हो सकती हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टेक्निक आप लोगों के बहुत ज़्यादा काम आएगी। आप लोग जब भी आगे चल के लेआउट्स क्रिएट करेंगे तो ये जो टेक्निक है इसको भी आप लोगों ने लाजमी प्रैक्टिस करना है, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेसन में आप लोगों के लिए कोई एक नई टेक्निक जो है वो लेआउट के हवाले से लेके जो है हाज़िर होऊंगा।